हाँ जी, नमस्कार जी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टीजीटी आर्ट्स कमीशन का लेटेस्ट पेपर, यानी कि इस तरह से इस फॉर्म में क्वेश्चन आएँगे आपको पेपर में, वही एक तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया गया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन के आंसर भी साथ-साथ में ही दे दिए गए हैं, तो आप आंसर्स चेक कर सकते हो साथ-साथ में। और चैनल की अगर बात करूँ, तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आप पहली बार आए हैं तब भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए आज की क्लास के लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, शिक्षण तकनीक को डैश के लिए समता विकसित करने के क्रम में सामाजिक जीवन में प्रचलित सामाजिक बलों के उपयोग का प्रयत्न करना चाहिए। वो होगा सामाजिक समायोजन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते हैं। ये किसके द्वारा सूचित किया गया था? कि महिलाएं जो हैं उनके बिना, अगर महिलाएं ही शिक्षित नहीं होंगी तो लोग कैसे शिक्षित होंगे? ठीक है, क्योंकि जो एक महिलाओं का रोल है एक समाज को बनाने में, वो सबसे ज़्यादा अहम है, ठीक है? तो ये कहा गया था महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा थी ये, ठीक है? उसमें कहा गया था कि अगर महिलाएँ ही शिक्षित नहीं होंगी तो हम शिक्षित समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो सृजनात्मकता किसके साथ बढ़ती है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, शिक्षा के साथ बढ़ती है, आयु के साथ, अनुभव के साथ, या फिर एक्सपीरियंस यानी कि अभ्यास के साथ बढ़ती है। तो ये बढ़ती है अभ्यास, रिपीट करके बार-बार उस किसी भी काम को हम जब बार-बार करते हैं, अभ्यास करते हैं उस काम को करने का, तो हमारी जो क्रिएटिविटी है, हमारी जो सृजनात्मकता है, वो एनहांस होती है, ठीक है? चलिए बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। बुद्धि का ट्राइआर्किक सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया है? यानी कि वो जो बुद्धि का त्रि-आयामी सिद्धांत है, वो किसके द्वारा दिया गया है? आपको पता है बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, यानी कि अ द्वियामी है, त्रिआयामी है, उसके बाद बहुआयामी सिद्धांत भी दिया गया है। तो जो एक तरह से त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया है, वो किसके द्वारा दिया गया है? वो दिया गया है स्टर्नबर्ग के द्वारा, ठीक है? स्टर्नबर्ग के द्वारा त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया है, ये आपने याद रखना है। और अगर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो गिलफोर्ड से पूछे जाते हैं कि गिलफोर्ड ने कितने बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं, या फिर बहुआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो गिलफोर्ड के द्वारा ही। और इनके द्वारा जो है वो 8 प्रकार की बुद्धि की का वर्णन जो है वो किया गया है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रमित अधिगम इस पर आधारित है। तो अभिक्रमित अधिगम जो है वो आधारित है सक्रिय अनुकूलन पर। ठीक है? सक्रिय अनुकूलन पर ये आधारित है। चलिए बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद में राष्ट्रीय संस्थान किससे संबंधित है? तो हैदराबाद का जो राष्ट्रीय संस्थान है वो संबंधित है मानसिक अक्षम से, ठीक है? मानसिक अक्षम से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन-सा व्यक्तित्व का शारीरिक निर्धारक नहीं है? ठीक है? शारीरिक निर्धारक नहीं है, वो है लिंग, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि लिंग। नेक्स्ट है कि मानव व्यवहार प्राथमिक रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो मानव व्यवहार प्राथमिक रूप से अगर निर्धारित होता है तो वो होता है निष्पक्ष वास्तविकता से, ठीक है? निष्पक्ष वास्तविकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कौन-सा सर्वोच्च निकाय है? तो शिक्षक शिक्षा की अगर बात की जा रही है तो वो अ, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई, ठीक है? ये जो है ये सर्वोच्च निकाय है शिक्षक शिक्षा से, टीचर एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है? नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश इसके बीच में स्थित है, ठीक है? तो किसके बीच में स्थित है हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, यानी कि 30 डिग्री 22 से 31 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, और 75 डिग्री 47 से 79 डिग्री 4 पूर्वी देशांतर, ठीक है? ये इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एचपीजीके चल रहा है यहाँ पर 5 से शायद हो सकता है 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो एचपीजीके के ही रहेंगे यहाँ पर।
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश किस वर्ष जो है वो पार्ट सी का जो है वो राज्य बना था, ठीक है? तो कौन से वर्ष में पार्ट सी का राज्य बना था ये? ये बना था, इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, यानी कि 1966 में ये पार्ट सी का राज्य जो है वो बना था। नेक्स्ट है कि चंद्रकूप झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चंद्रकूप जो झील है वो स्थित है हिमाचल प्रदेश के चंबा में, ठीक है? कहाँ पर है? चंबा में। नेक्स्ट है कि मारकंड नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो मारकंड नदी है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिरमौर में। नेक्स्ट है कि मुश्किला, ठीक है? जो मुश्किला हिमनद है वो हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है? तो ये है ए, यानी कि भागा घाटी में ये मुश्किला हिमनद, ये याद रखना है आपने, ठीक है? और अगर बात करें कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो हिमनद है वो कौन सा है, तो वो शिगड़ी है, ठीक है? नेक्स्ट है भुंडा उत्सव निम्न में से किसके साथ संबंधित है? तो भुंडा उत्सव आपको पता है 12 वर्षों के बाद होता है और ये परशुराम से संबंधित है। बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलासपुर के नलवाड़ी उत्सव का विचार निम्न में से किसके द्वारा जो है वो प्रकट किया गया था? तो ये किया गया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा, ठीक है? नलवाड़ी मेला उनके द्वारा ही उद्घोषित जो था वो किया गया था। नेक्स्ट है कि बैजनाथ का प्रारंभिक काल में किस नाम से जाना जाता था? जैसे कि सभी रियासतों के नाम थे तो बैजनाथ का भी कुछ नाम था, तो बैजनाथ को किरग्राम कहा जाता था। इनमें से कोई भी नहीं होगा, किरग्राम उसको कहा जाता था, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडी के नए शहर की स्थापना किसने की थी? तो मंडी के नए शहर की ऑप्शन नंबर सी अजवर सेन के द्वारा स्थापना जो थी वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांगू एक प्रसिद्ध चित्रकार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये जो मांगू है ये संबंधित रखता है चंबा जिले से, ठीक है? चंबा जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष संगठित हुआ? तो ये हुआ था 1996 में, ठीक है? महिला आयोग जो था वो 1996 में। नेक्स्ट है कि निर्मड ताम्र प्लेट किस शताब्दी के दौरान जो थी वो जारी की गई थी? तो ये की गई थी 7th सेंचुरी के दौरान, ठीक है? नेक्स्ट है कि कांगड़ा के किस शासक के शासनकाल के दौरान 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक, ठीक है? तुगलक वंश का जो महान शासक रह चुका है फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के किले का घेरा डाला था, तो वो रूपचंद था, ठीक है? उसके शासनकाल में 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के किले को घेरा डाला था, ठीक है? रूपचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी में जो नदौन का युद्ध हुआ था वो कहलूर के राजा भीमचंद और निम्न में से किन-किन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था मुगल और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच में, ठीक है? नदौन का युद्ध ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये है मशोबरा में, ठीक है? नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है, यानी कि कितने नेशनल पार्क्स हैं? तो ये हैं 5 नेशनल पार्क, ठीक है? नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1970 में, ठीक है? नेक्स्ट है कि अब यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं आगे, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस में ये रहेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में का प्रथम अर्ध उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो आपके बाएं नौवें अक्षर के बाएं से नौवां अक्षर कौन सा होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी होगा। नेक्स्ट है कि यदि शब्द कॉम्प्रिहेंशन के पहले और दूसरे अक्षरों को आपस में बदला जाता है और तीसरे और चौथे अक्षरों को भी, तो इसी तरह आगे, तो दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है? नेक्स्ट है कि यदि ऑरेंज को घी कहते हैं और घी को साबुन कहते हैं, साबुन को स्याही कहते हैं, तो स्याही को शहद कहते हैं और शहद को ऑरेंज कहते हैं, तो कपड़े धोने में हम निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? तो हम प्रयोग करेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्याही, क्योंकि साबुन को स्याही कहते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। यहाँ पर कुछ श्रृंखला दे रखी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो श्रृंखला में बताया है कि यहाँ कितने 9 हैं जिनके पास पहले तो 3 हैं लेकिन बाद में 4 नहीं है, ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
4 ऐसे 9 हैं जिनके पहले 3 हैं लेकिन बाद में 4 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मंदिर में 32 सीढ़ियां हैं। समान समय में अमित जो है वो 2 सीढ़ियां उतरता है। सुमित एक सीढ़ी चढ़ता है। यदि वे एक साथ शुरू करते हैं तो वे अपनी गति समान रखते हैं, तो नीचे से किस सीढ़ी पर वे मिलेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 11वीं सीढ़ी पर वो मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का ही ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि राजन से विक्रम लंबा है, ठीक है, लेकिन एनी से नाटा है, ठीक है, और एनी से जमाल लंबा है, विक्रम से सीता लंबी है, और सीता से राजन जो है वो नाटा है। तो सबसे नाटा कौन हुआ? राजन, ठीक है, क्योंकि राजन को सबसे पहले ही बता दिया था कि ये विक्रम से भी लंबा है और ये सीता से भी नाटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी यानी कि CCEA ने हाल ही में किस वर्ग को बैंकों के लिए रुपए 1340 करोड़ के पूंजीकरण की अनुमति दी है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन से लड़ने के लिए गरीबों के लिए केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज का क्या नाम था? तो केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज का नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। नेक्स्ट है कि अंबेडकर ने के बौद्ध धर्म पर ऐतिहासिक सम्मेलन के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का हाल ही में निधन हुआ है, तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सदानंद फुलझेले, ठीक है, सदानंद फुलझेले। नेक्स्ट है कि छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के लिए मुख्य राष्ट्रीय इवेंट का आयोजन कौन से स्थल पर होता था, यानी कि कौन से स्थल पर था? तो वो लेह था, ठीक है। नेक्स्ट है पाटिल पुट्टपा जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पाटिल पुट्टपा जो थे ये पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रज्ञान कॉल कॉनक्लेव 2020 भारत के किन सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था? तो ये भारतीय सेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश सार्वजनिक परिवहन को निशुल्क बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? तो वो है लग्जमबर्ग, ठीक है। ये जो है ये सार्वजनिक परिवहन को निशुल्क बनाने का विश्व का सबसे प्रथम देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दीर्घकालिक परिसंपत्तियां जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता लेकिन बृहत मूल्य होता है कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं अमूर्त परिसंपत्तियां, ठीक है। नेक्स्ट है कि शुद्ध लाभ की गणना की जाती है, तो शुद्ध लाभ की गणना किसमें की जाती है? तो वो की जाती है लाभ हानि खाते में, ठीक है, लाभ हानि खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कच्चा चिट्ठा का टोटल नहीं मिलता तो अंतर की प्रविष्टि की जानी चाहिए, तो की जानी चाहिए ऑप्शन नंबर डी उच्चंती खाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की निम्न स्थितियों से आप क्या समझते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर ए MRP इजिकल टू BMP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बाल लिंग अनुपात में गिरावट का क्या कारण है? तो बाल लिंग अनुपात में गिरावट का भारत में सबसे बड़ा कारण है ऑप्शन नंबर बी स्त्री भ्रूण हत्या, ठीक है, कन्याओं को जो पेट में ही मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या की जाती है, वो बाल लिंग अनुपात की गिरावट का सबसे बड़ा कारण है भारत में, ठीक है। नेक्स्ट है कि न्यूनतम मूल्य का अर्थ क्या है? तो न्यूनतम मूल्य का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी अधिशेष, ठीक है। नेक्स्ट है शुद्ध बाजार अर्थव्यवस्था का लक्ष्य किसकी जरूरतें पूरी करना है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग का नियम का क्या अर्थ है? तो ये आपको पता है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो मांग का नियम का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी जैसी ही कीमत बढ़ती है मांग की मात्रा गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विधिक सेवा अनुपात किसके बराबर होता है? तो विधिक सेवा अनुपात जो है वो ऑप्शन नंबर डी CRRSLR।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर वह कर है जो लगाया जाता है, तो वो किस पर लगाया जाता है? वो लगाया जाता है व्यक्तियों और नियमों पर, ठीक है। नेक्स्ट है कि सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति का मुख्य स्रोत नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी लाभ। नेक्स्ट है कि कौन सी लागत उत्पन्न होती है यदि कंपनियां बंद हैं, तो वो होती है शटडाउन लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलौना निर्माण कंपनी किस प्रकार की लागत निर्धारण का प्रयोग करती है? ठीक है, तो वो करती है खेप लागत निर्धारण का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अ, व्यवस्था व्यवसाय की विशेषता है? तो कौन सी व्यवसाय की विशेषता है? उत्पादन भी है, क्रय विनियमन भी है, जोखिम भी है, तो ये सभी जो है ये व्यवसाय की विशेषताएँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन-सा प्रबंध का कार्य नहीं है? तो वो कौन-सा प्रबंध का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सहकारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी प्रत्यायोजन होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उत्तरदायित्व होना चाहिए, तो वो उत्तरदायित्व होना चाहिए प्राधिकरण के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन-सा तत्व जो है वो संचार का भाग नहीं है, तो वो संचार का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर बी संचार। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत अ, प्रतिवादी केंद्र समूह और प्रतिवादियों के पैनल को इस प्रकार वर्गीकृत होते हैं, तो वो ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक डाटा स्रोत, ठीक है। नेक्स्ट है कि नीति निर्माण किस भूमिका के अंतर्गत आता है? तो नीति निर्माण आता है शीर्ष स्तर प्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हम स्वयं को के उपभोग के लिए माल खरीदते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो वो हमें करना चाहिए ऑप्शन नंबर ए आहरण खाता डेबिट, क्रय खाता क्रेडिट। अब चलते हैं नेक्स्ट यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चंस के ऊपर। तो इंग्लिश का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द टाइम ऑफ द सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स हैज कम। तो यहाँ पर से सिंगिंग इज इन दिस सेंटेंसेस, ये जो सिंगिंग है ये क्या है? तो सिंगिंग जो है एक तरह से ग्रेडी ग्रेंड है, ठीक है, ग्रेंड है, ठीक है। ये एडजेक्टिव नहीं है, पार्टिसिपल नहीं है, ये क्या है? ये ग्रेंड है, ठीक है, सिंगिंग। नेक्स्ट है कि इट इज व्हाट राइट टू एडमिट आउट फॉल्ट्स, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज वट इन दिस सेंटेंस। जो ये जो वट लगा है ये क्या है? ये तो ये एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेक्सलेसली इज, उस पर्सन को क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोडिगल, ठीक है, प्रोडिगल। नेक्स्ट है कि स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एंड मार्क द चॉइस विच गिव्स द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए लेजिस्लेचर। उसके स्पेलिंग ये होते हैं LITTERATEUR, लेजिस्लेचर। नेक्स्ट है द साइनोनियम्स ऑफ एलिवेट्स इज, तो एलिवेट्स का साइनोनियम्स क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी टू लिसन, ठीक है, एलिवेट्स होता है टू लिसन, ठीक है, उसका साइनोनियम्स है ये, समानार्थी है। तो फ्रेंड्स क्लास को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं और वो रहेंगे एसएसटी के। तो प्लीज़ क्लास को बीच में स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा, एंड तक ज़रूर क्लास को देखिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनियम्स ऑफ सैलिएंट, ठीक है, तो एंटोनियम्स होगा सैलिएंट का ए, ऑप्शन नंबर ए इंसिग्निफिएंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आई कॉल्ड डैश हिज रेजिडेंस दिस मॉर्निंग ही वाज स्टिल इन बेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट preposition, ठीक है। तो यहाँ पर preposition जो भरी जाएगी वो at भरी जाएगी। When I called at his residence this morning he was still in bed, ठीक है, ये preposition भरी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडम्स फ्रेंच लीव मीन्स, तो इसका क्या मतलब होगा फ्रेंच लीव का? तो ऑप्शन नंबर डी होगा टू लीव विदाउट परमिशन, ठीक है, ये होती है फ्रेंच लीव, टू लीव विदाउट परमिशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 68 से जो 71 तक रहने वाले हैं, यहाँ पर बोला है कि आपके पास एक सेंटेंस दे रखा होगा तो आपने उसमें एरर जो है वो बताना है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो रहेगा ऑल थो दे आर लिविंग इन दिल्ली फर्स्ट फॉर द लास्ट 5 years दे हैव नो सीन एट कुतुब मीनार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा ऑल दो दे आर लिविंग, ये जो है एरर रहेगा इसमें। आगे भी ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा, अनटाइटल्ड स्टेट्स एंड इट्स अलाइव्स वर क्राइंग। ठीक है, यही रहेगा। नेक्स्ट में ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नो टू एंटर द सेक्रेट प्लेस्ड एंड। ठीक है, आगे में ऑप्शन नंबर ए रहेगा, राहुल गेव हिज। ठीक है, नेक्स्ट में जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा कि टेम्पल्स आर स्ट्रॉन्ग्ड वाइड वॉट्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट नरेशन आपने बतानी है, चूज द इनकरेक्ट नरेशन। ठीक है, इनकरेक्ट नरेशन बतानी है, तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पर पूछा है ही प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स दैट वी शुड एंजॉय ए गेम ऑफ क्रिकेट। ठीक है, तो ये नरेशन जो है ये इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस बताना है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। Gandhi was so compassionate that he could not hurt anybody। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है कि विच इज ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पेयर बताना है, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये इनकरेक्ट है, फ्रॉग और केग केगनेट। ठीक है, ये जो है ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है कि इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट है, शी नीड्स नॉट ज्वाइन हर ऑफिस ड्यूरिंग लॉकडाउन। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर ए, द हॉर्स एंड कैरेज डैश एट द डोर। तो यहाँ पर एग्रीमेंट ऑफ वर्ब आपने यूज करनी है, तो ये ऑप्शन नंबर ए रहेगा, इज। ठीक है, नेक्स्ट है कि द फेयर ब्रीज ब्लू द वाइट फोम फ्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द अबव लाइन। तो ये कौन सा जो स्पीच है ये यूज हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी एलिटरनेशन। ठीक है, एलिटरनेशन ये यूज हुआ है। नेक्स्ट है कि द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड DHOVI, यानी कि धोबी, धोबी वर्ड के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हिंदी के यहाँ पर क्वेश्चन चल रहे हैं, तो हिंदी का मैं तत्सम शब्द जो है वो छांटना है। तो तत्सम शब्द रहेगा सूर्य। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से एज इट इज ही हिंदी में प्रवेश जो है वो कर जाते हैं। ठीक है, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, अपना रूप जो है वो चेंज नहीं करके आते हैं हिंदी में, तो वो संस्कृत के ही शब्द हिंदी में प्रवेश करके होते हैं हिंदी भाषा में, तो वो शब्द रहेगा इन सभी में सूर्य। ठीक है, नेक्स्ट है पीठ दिखाना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है युद्ध से भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ स्वर कैसा होता है, तो आ स्वर जो है वो विवृत होता है। ठीक है, विवृत। नेक्स्ट है कि शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं, तो शब्द शक्ति के प्रकार हैं ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख ना दीदा काड़े कसीदा लकोक्ति का क्या अर्थ है, तो इसका ऑप्शन है सी, डींग मारना। ठीक है, आंख न दीदा और काड़े कसीदा। ठीक है, नेक्स्ट है निहार शब्द का अर्थ क्या होता है, तो निहार शब्द का अर्थ होता है ओस। ठीक है, ओस। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि तटस्थ का विलोम क्या होता है, तो जो तटस्थ शब्द है इसका विलोम होता है पक्षपाती। मोर का पर्यायवाची बताना है, तो इनमें से कौन सा मोर का पर्यायवाची है, बीची है,
कलापी है, निशंग है, केतन है। तो कलापी जो है ये मोर का सॉरी प्रायवाची शब्द है। नेक्स्ट है कि त्रियक चिन्ह कौन सा है? तो त्रियक चिन्ह जो है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जिसने ऋण चुका दिया हो उसको क्या कहते हैं? तो जिसने ऋण चुका दिया हो उसको कहते हैं उऋण, ठीक है, उऋण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजन्म में कौन सा समास है? तो आजन्म बिना जन्म के यानी कि अव्ययी भाव समास। आ जो है इसमें जो है वो एक तरह से उपसर्ग यूज हुआ है, ठीक है, तो वो अव्ययी भाव समास, ठीक है। मिठास में प्रत्यय है, मिठास में जो प्रत्यय है वो आस है, ठीक है, आस प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है अध्यक्ष में उपसर्ग है, तो अध्यक्ष में जो उपसर्ग है वो अधि है, ठीक है। अधि प्लस यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष। नेक्स्ट है पावक का संधि विच्छेद कीजिए, तो पौ और अक पावक, जिस प्रकार से गायक का होता है गे प्लस अक, ठीक है, तो वो गायक का होता है, ये भी आपने याद रखना। मनु प्लस अंतर की संधि होती है, तो मनु प्लस अंतर की संधि होगी ऑप्शन नंबर सी मनवंतर, ठीक है, क्या होगी? मनवंतर। नेक्स्ट है कि शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुभ शुद्ध शब्द जो है वो ऑप्शन नंबर सी है उज्ज्वल, उ और आधा ज फिर पूरा ज फिर ब और ल, ये उज्ज्वल को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। वैसे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों सेम ही है, ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द छांटिए, अशुद्ध शब्द छांटना है तो ऑप्शन नंबर बी जो है बुद्धिमती जो है वो जो है वो अशुद्ध शब्द है लिखा हुआ है, बाकी सभी ठीक लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि य का उच्चारण स्थान क्या है? तो य का उच्चारण स्थान जो है ऑप्शन नंबर सी तालब्य, तालब्य जो है वो य का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट है कि श व्यंजन कैसा व्यंजन है? तो श व्यंजन जो है ऑप्शन नंबर डी महाप्राण है, ठीक है। नेक्स्ट है कि तरंग का विशेषण कौन सा है? तो तरंग का विशेषण होगा तरंगित, ठीक है। नेक्स्ट है कि इतिहास के स्रोतों के रूप में साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों का बृहत महत्व है, क्योंकि ये तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा तारीख प्रदान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अब यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन चल पड़े हैं, यानी कि एसएसटी वाला पार्ट जो है वो चल पड़ा है, इंटरेस्टिंग हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा शहरों के घरों में के व्यवस्थापन के बारे में विशिष्ट विशेषता है कि इन्होंने अपनाया था या थी, तो ऑप्शन नंबर ए ग्रिड सिस्टम अपनाया था, ठीक है। घरों में व्यवस्थापन के लिए ग्रिड सिस्टम जो था वो अपनाया गया था हड़प्पा सभ्यता के द्वारा। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक जो एक तरह से काल है उसमें दैनिक प्रशासन में राजा की सहायता देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी था, तो वो था ऑप्शन नंबर सी पुरोहित। वेदांग में शामिल है, तो वेदांग में ऑप्शन नंबर ए कल्प शिक्षा निरुक्त व्याकरण छंद और ज्योतिष, ठीक है, ये 6 हैं, ये वेदांग है, ठीक है। किसे कुनीक शब्द से भी जाना जाता था, ठीक है, कुनीक जाना जाता था अजात शत्रु को, ठीक है, अजात शत्रु को कुनीक शब्द से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है कि जातक और धम्मपाद सूत पिटक के किस निकाय से पाए जाते हैं? ये कुंगक निकाय जो है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है, ये याद रखने हैं। नेक्स्ट है कि मौर्य शहरों की संख्या को उनकी विविधता के आधार पर शुद्धता के साथ अभिलेखित करना संभव नहीं है, ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन दिया गया था अरियन के द्वारा, ठीक है, अरियन ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के फरमान में बाबर पहाड़ियों को किस रूप में संदर्भित करते हैं? तो वो करते हैं ऑप्शन नंबर बी होगा खालाटिका पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 कुमार चरित्र जो है ये किसने लिखा है? तो 10 कुमार चरित्र जो ये लिखा गया है दंडिन के द्वारा, ठीक है, दंडिन, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के विनियमन की मूल इकाई क्या थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर ए यानी कि धान। नेक्स्ट है कि
किसके सिंहासन पर आरोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सरकार के युग का आरंभ हुआ था? तो वो है बलबन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बी बलबन। नेक्स्ट है कि स्लोपिंग वॉल यानी कि वैटर तुगलक वास्तुकला कला का प्रभावी विशेषता थी। इस बारे में किसकी इमारतों में अभाव था? तो ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है कि विजयनगर और बहमिनी साम्राज्य के बीच संघर्ष के क्या कारण थे? तो वो थे राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। नेक्स्ट है कि किसकी दक्षिणी सुल्तान की उपाधि अबला बाबा और गरीबों का मित्र थी या गरीबों का मित्र थी? तो वो थी ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम आदिल शाह को अबला बाबा या गरीबों का मित्र जो था वो कहा जाता था। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिक से संदर्भित है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए नानक, कबीर और रविदास। नेक्स्ट है कि औरंगजेब के दक्षिण नीति परिमाणित नहीं हुई? तो वो ऑप्शन नंबर बी होगा केवल 2 कृषि प्रणाली की उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1744 में जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंचा तो उसने क्या कार्य किया था? तो उसने कार्य किया था लेखक का। रॉबर्ट क्लाइव ने लेखन कार्य किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि देवेंद्र टैगोर ने शुरू किया। देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे उन्होंने शुरू किया था ऑप्शन नंबर डी तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा उनके द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध में बहाबियों ने सबसे पहले किस स्थान पर अधिकार किया था? तो वो किया था ऑप्शन नंबर सी पेशावर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 सॉरी मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरबन के बीच समझौते के बाद अनेक नेता गांधी जी के नेतृत्व के आलोचक हो गए थे। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना, इसकी वजह से जो बहुत सारे लोग थे वो गांधी जी के नेतृत्व के आलोचक हो गए थे। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की परपटी किसकी बनी होती है? ईवीएस के क्वेश्चन यहाँ से चल रहे हैं। तो पृथ्वी की परपटी जो है वो ऑप्शन नंबर ए सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है। नेक्स्ट है कि आग्नेय चट्टान का निम्न में से कौन सा जो रूप है वो विशाल पिंड बनाता है? तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि बैथोलिथ जो है ये विशाल पिंड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी द्वार के अ, मुख पर निर्मित गर्त कहलाता है? तो वो जो ज्वालामुखी के मुख्य पर जो गर्त बना होता है वो कहलाता है ऑप्शन नंबर ए क्रैटर। ठीक है, क्रैटर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि द्वितीयक भूकंप तरंगे गुजर सकती हैं? तो वो गुजर सकती हैं द्रव पदार्थों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान का व्युत्क्रमण है? तो वो है ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है शांत अक्षांश को इससे विशेषीकृत किया जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी शांत अवस्थाएं और उच्च दाब से। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से मेघ सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल बनाते हैं? तो वो होगा पक्षाभ स्तरी मेघ। ठीक है, नेक्स्ट है कि महासागरों का कितना क्षेत्र जो है वो महाद्वीपीय उपतटों द्वारा अवतरित है? तो वो है 7.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा गल्फ धारा को का भाग है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए फ्लोरिडा धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपोषण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी झील अथवा तालाब के पोषण समृद्ध जल में कुछ पादपों की असाधारण वृद्धि, ये सुपोषण है। नेक्स्ट है कि माओवादी किस देश के देशज निवासी हैं? तो वो हैं ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व को प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए मूल कारक क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी जलवायु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है? तो स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर जो है वो ऑप्शन नंबर बी ज्यूरिख है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जलोढ़ निम्न भूमि की चौड़ी
वितान द्वारा भारतीय पठार के मुख्य खंड से शिलोंग पठार पृथक हो रहा है, तो जो कहलाती है तो वो कहलाती है गारो राज महल विदर। ठीक है, नेक्स्ट है फारक्का के परे गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश के में किस नाम से बहती है, तो वो बहती है पद्मा नाम से। ठीक है, तो गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में पद्मा नाम से बहती है, ये आपने जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत तरह से ये क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में के निम्न में से किस स्थान में जून में एक दिन उच्चतम तापमान की संभावना होती है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर जो है वहां पर एक दिन उच्चतम तापमान की संभावना होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सी मृदा आयरन और एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है, तो वो होती है ऑप्शन नंबर ए लेटेराइट मृदा। ठीक है, लेटेराइट जो मिट्टी है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार खदानें इसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो ऑप्शन नंबर ए सीसा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस परियोजना में गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध जो है वो शामिल है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए चंबल परियोजना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है कि भारत में कॉफी का अग्रणी उत्पादक, तो भारत में जो कॉफी का अग्रणी उत्पादक है वो कर्नाटका है, अगर पूरे विश्व में पूछा जाता है तो वो ब्राजील है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की मूल प्रति संरक्षित है, तो मूल प्रति जो है वो सुरक्षित है संसद भवन में। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जिसको कि मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह, तो ऑप्शन 4 दे रखे हैं, तो इसमें नंबर ए ठीक होगा, स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता अर्जित करता है। ठीक है, तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी खंडन प्राधिकरण का आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेषण लेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, तो वो है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 37। ठीक है, नेक्स्ट है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है यदि वह राज्यसभा का एक सदस्य है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी 30 ईयर्स, उसकी आयु जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधान सभा द्वारा चुने जाते हैं, तो वो चुने जाते हैं सदस्यों का 1/3 भाग जो है वो चुना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों को निपटाने में सशक्त है। मद है कि उसका उसका क्या हो, उसका मूल क्षेत्राधिकार हो। ठीक है, मूल क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा या कौन से ग्राम पंचायत का या के प्रशासनिक कार्य है, तो वो कौन से हैं, ऑप्शन नंबर डी ये सभी जो हैं वो ग्राम पंचायत के कार्य हैं। सड़कों का रख रखाव करना, स्वच्छता और जल निकास प्रदान करना, कब्रगाह और शमशान भूमि प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपातकाल के दौरान निम्न सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का योजना आयोग था एक, योजना आयोग क्या था भारत का, ये ऑप्शन नंबर बी कार्यकारी निकाय था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के सदस्य थे, तो वो थे ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के आधार अथवा ब्लूप्रिंट का निर्माण किया था, तो वो है ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का
कौन सा भाग जो है संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो वो ऑप्शन नंबर सी भाग 8, ठीक है, 8 है। नेक्स्ट है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ? तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, तो मैं वो थी प्रतिभा पाटिल। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी शासकीय दौरे के दौरान विदेश में ही मृत्यु हो गई थी, तो वो थे अब यहाँ इनमें से कोई भी नहीं थे। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं, तो वो नेक्स्ट है कि सिक्किम में राज्यसभा सीटों की संख्या है, तो सिक्किम में राज्यसभा सीटों की संख्या है ऑप्शन नंबर ए 1। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल को पद की शपथ दिलवाता है ऑप्शन नंबर सी संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। नेक्स्ट है कि रेलवे पटरी बिछाने के दौरान इसके लिए पटरियों की अनुवर्तित लंबाइयों के बीच अंतराल छोड़ा जाता है, तो वो छोड़ा जाता है गर्मी के दौरान विस्तार। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी माध्यम में ध्वनि की गति से अधिक चलता हुआ पिंड कहलाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी सुपरसोनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विशेष दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति अति छोटे सिर, स्थूल काय और सामान्य आकार के पैरों वाला अपना प्रतिबिंब प्रतिबिंब पाता है, तो दर्पण के भागों को आकार क्रमशः क्या है? तो वो है उत्तल, अवतल और समतल। ठीक है, नेक्स्ट है कि वॉशिंग सोडा जल में इसकी तरह व्यवहार करता है, तो वो किसकी तरह करता है? क्षारक की तरह। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा संश्लेषित बहुलक यानी कि सिंथेटिक पॉलीमर है? ठीक है, तो वो है कौन कौन सा है? इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, ये चार ऑप्शन, तीन ऑप्शन जो है इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है कि बड़े शहरों में इसके वितरण के पूर्व दूध सामान्यतः इसके अधीन होता है, तो वो ऑप्शन नंबर बी प्रस्तुरीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है कि बरगद, पीपल और शहतूत के फल इसके द्वारा परिणीकृत होते हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर सी प्राणी। ठीक है, नेक्स्ट है कि सल्फर सावर जो प्रागज ज्वर की महामारी को बढ़ा सकता है, इसका रूप है, तो ऑप्शन नंबर सी प्राग भारित वायु। ठीक है, नेक्स्ट है कि माखन किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए का, और गाजर में भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि पेस मेकर किससे संबंधित है? तो पेस मेकर जो है वो हृदय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है, तो कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतने ही क्वेश्चन, और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे, आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पढ़ने के लिए या देखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपके लिए जल्दी ही लेके आऊँगी इसी तरह से। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का ये सेशन या आज की ये क्लास कैसी लगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।